सभी को नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। सभी ध्यान से सुने, आपको बहुत अच्छी लगेगी और शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति रहता था। किसी प्रकार की बुराई उसके अंदर नहीं थी। दान करने वाला व्यक्ति था, गौओं की सेवा करता था, अवन यज्ञ करता था और मेहनत करके खाने वाला व्यक्ति था। एक बार वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। काम निपटा कर आते हुए उसको देर हो जाती है और रास्ते में 4-5 दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के, वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको जंगल में ले जाते हैं अपने साथ। और उसको कहने लगते हैं, तू बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, आज हम तेरी सारी एकड़ी निकाल देंगे और तुझे जान से मार देंगे। वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करने लगा, भाई मैंने आज तक आपका कोई बुरा नहीं किया, आप मेरे को क्यों मारना चाहते हैं? आप मेरे को छोड़ दें, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। पर वो दुष्ट लोग थे, राक्षस लोग थे, तो वो नहीं मानते। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वो कहने लगे, जो हम तुम्हें करने को कहेंगे, अगर तू वो कार्य करेगा तो हम तेरे को छोड़ देंगे, क्योंकि तू ज्यादा धर्मात्मा बनने का नाटक करता है। जबकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बताओ भाई, क्या करना होगा जिससे तुम मुझे छोड़ दोगे? तो वे उसको अपने साथ ले जाते हैं और थोड़ा आगे चलने पर एक जगह मांस रखा हुआ था। वे उसे बोले कि भाई ये मांस खा ले अगर जीना चाहता है तो। उसने सोचा भाई धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मांस खाने से, तो उसने मना कर दिया, भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, और बताओ इसके अलावा क्या करना होगा? वो बोले तो चलो आगे। जब वह व्यक्ति मांस खाने से मना कर देता है तो वे बोले कि चल हमारे साथ आगे चल, दूसरा कार्य कर, वो कार्य कर देगा तो तेरे को तब भी जिंदा छोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ी आगे चलने पर रास्ते में वेद शास्त्र, रामायण महाभारत और गीता आदि हमारी जो ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी, उसके बारे में कहने लगते हैं उस व्यक्ति से कि इनको आग में जला दो, तब भी हम तेरे को जिंदा छोड़ देंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ये पुस्तकें हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षक हैं, इनसे हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, इसके अलावा कोई कार्य हो तो बताओ, चाहे मेरी जान ले लो, पर मैं ये कार्य नहीं करूंगा। उसके ये कहने पर वे बोले, चलो आगे चलो, तीसरा कार्य कर लेना फिर। तो थोड़ी आगे चलते हैं तो रास्ते में एक वेश्या थी, दुष्ट औरत। तो वो बोले, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उस धार्मिक व्यक्ति से कि इसके साथ गलत कार्य कर, इससे गलत बात कर तू। तो उस व्यक्ति ने कहा, इससे तो मेरा सारा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं ऐसा कार्य भी नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ले लो, पर ऐसे कार्य मैं नहीं करने वाला। तो वे बोले, चल जो चौथे नंबर का कार्य है वो कर ले, वो कर लेगा तो तब भी तेरी जान बख्श देंगे। तो थोड़ी आगे चलते हैं तो वहाँ एक गाय बंधी हुई थी। वे जो दुष्ट लोग थे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, नशेड़ी जो लोग थे, वो उस धार्मिक व्यक्ति को के हाथ में तलवार दे देते हैं और कहते हैं, इस तलवार से इस गाय की गर्दन काट दे तो तब भी हम तेरी जान बख्श देंगे, तुझे नहीं मारेंगे। तो उसने कहा, भैया ऐसा पाप तो मैं कभी भी नहीं कर सकता, गाय को तो सनातन में माता मानते हैं। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, गाय को सनातन में माता मानते हैं और ऐसा कार्य मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, इससे तो हमारी संस्कृति भी खराब होगी और बहुत भयंकर पाप लगेगा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता इतनी गलत बात तो गौ माता के बारे में, तुम तो मारने की बात कर रहे हो, इससे अच्छा मेरी जान ले लो और अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा। वो सज्जन व्यक्ति बोला। तो वे जो दुष्ट लोग थे वो बोले, अब भी हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं, एक कार्य और बाकी है, वो कार्य तू कर ले। वो बोले, बताओ क्या कार्य करना है? तो थोड़ी आगे चलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी शराब रख रखी थी। तो वो बोले कि हमारे साथ बैठकर 2 घंटे शराब पियो, हमारे साथ मजे करो, तब भी हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा, इससे ना तो हमारी संस्कृति खराब होती, ना इससे हमारा ये है कोई पाप लगता, जो नुकसान होना है शरीर का हो जाएगा, चलो जान तो बचानी ही है, तो मैं शराब पी लेता हूँ। और ऐसा कहकर तो उनके पास बैठ जाता है और शराब पी लेता है। और जब थोड़ी देर में जब शराब अंदर जाती है
तो शराब अंदर जाने से क्या हो जाता है, बुद्धि बाहर हो जाती है। तो बुद्धि जब बाहर हो जाती है, सूझबूझ रहती नहीं, तो उल्टा चल पड़ता है। फिर जिस रास्ते से आया था उन राक्षस लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, नशेड़ी लोगों के साथ, और पहले क्या करता है, तलवार से गर्दन काट देता है गाय की और कहता है ये धर्म कर्म कुछ नहीं होता। फिर आगे बढ़ता है, उस वेश्या के साथ कुकर्म करता है, दुराचार करता है। फिर आगे बढ़ता है, अपने वेद आदि शास्त्रों को जला देता है। फिर आगे बढ़ता है, मांस भी खाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो शराब होती है वो सभी अपराधों की जननी होती है। एक बार किसी मनुष्य को शराब पीना सिखा दो तो सारे दुर्गुण उसके अंदर आ जाते हैं, सारे पाप वो करने लग जाता है धीरे धीरे। क्योंकि जब शराब अंदर जाती है तो बुद्धि स्वयं बाहर हो जाती है और सारे अनाप शनाप कार्य करते हैं। वैसे तो कोई ना कोई दुर्गुण लगभग हर मनुष्य के अंदर होता है, पर उसको दबाकर और अच्छे कार्य करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छे कार्य करो, सत्संग करो। सत्संग का मतलब ये नहीं भाई कहीं अनाप शनाप घूमो, सत्संग का मतलब ये अच्छे लोगों के संग में रहो, अपने स्वाध्याय करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, और इस तरीके के जो नशे के कार्य हैं उनसे दूर रहो। इससे हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाता है, समाज तबाह हो जाता है, राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बचो। शराब से सर्वनाश। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।